आज बहुत से लोग, बहुत से तपस्वी पहाड़ में बैठकर, आज थोड़ा सा समय बना रहे हैं प्रचार करना, इसलिए टेंशन मत लेना, हमें आता बहुत कुछ है। तो बहुत से तपस्वी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। उनको इस संसार में रहने के समय उनको अपने मन की शांति की आवश्यकता है। इसलिए वो जब तब तपस्या कर रहे हैं। पर बाइबल का परमेश्वर इस शांति के बारे में रोमियो की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 एंड वर्स 17, वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है। इंग्लिश में बोले तो द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट द राइचियसनेस एंड द पीस एंड द जॉय विच कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। जरा सुनिएगा, परमेश्वर का राज्य नंबर 1, यहां हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद ठीक नहीं है, यहां धर्म, मिलाप और आनंद इतना स्पष्ट नहीं होता, परंतु इंग्लिश में देखें तो द किंगडम ऑफ गॉड इज द राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है धार्मिकता, धर्म नहीं। धर्म और धार्मिकता में अंतर है, जरा ध्यान देना। धर्म इंसान का बनाया हुआ उपाय है जिसको कर्मकांड कहते हैं। 5 अंधे थे, वो चले हाथी देखने। एक अंधे ने सूंड पकड़ के बोला मैंने देखा हूं, जबकि आंख है नहीं। कहता है हाथी एक बल्ली के समान है। दूसरे ने पकड़ा पैर तो बोला तू क्या बताएगा, खंबे के समान है हाथी, मैं खुद देखा हूं। तीसरे ने पकड़ा पेट तो बोले ये तो दीवार जैसा लगता है। और चौथे ने पकड़ा कान, ये तो सुपड़ा है। और 5वें ने पकड़ी पूंछ तो ये तो झाड़ू है बाहरी, खरेटा। चारों और पांचों अपने आप में गलत नहीं हैं, परंतु समस्या एक ये है कि वे बेचारे अंधे थे। इस तरीके से अलग अलग अंधे का एक अलग अलग स्टेटमेंट है हाथी के विषय में। सब सही हैं, गलत नहीं हैं, परंतु उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, जिस सीमा के आधार पर वो हाथी को अपने तरीके से समझते हैं। और इन पांचों को एक जगह रख दो तो लाठी और बल्लम चलेंगे। कुछ यही है सिद्धांत। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि जब उसने अपनी सेवकाई के काल को आरंभ किया, तो एक महत्वपूर्ण बात लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद, यदि मैं सही हूं तो वहां हमें ऐसा मिलेगा। जी हाँ, यहां लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, पिन पॉइंट, बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाओ। अंधों को, ये कौन से अंधे हैं? ये भौतिक अंधे नहीं हैं, शारीरिक रीति से जिनकी आंखों में दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। 2 प्रकार की आंखें हैं। एक शारीरिक आंखें हैं जो भौतिक संसार को देखती हैं, और एक आत्मिक आंखें हैं जिससे हम आत्मिक संसार को देखते हैं। आपको मालूम हो मनुष्य 2 दुनिया से मिलकर के बना है। ध्यान देना, मनुष्य 2 दुनिया से मिलकर के बना है। पहली दुनिया है भौतिक दुनिया या शारीरिक दुनिया, जिसको माँ कोख में जन्म देकर के हमारे शरीर को जन्म देती है, और उसको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, उसको तंदुरुस्त बनाते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं, उसके लिए गाड़ी खरीदते हैं, जूता, चप्पल, सेंट, इतर वगैरह, है ना। अलग अलग तरीके से हम अपने आप को हैंडसम एंड ब्यूटीफुल बनाने का प्रयास करते हैं, फेयर एंड लवली,
पता नहीं क्या क्या है, डेंटिंग पेंटिंग। कहने का मतलब ये हो गया कि ये है शरीर, अच्छा खाओ तंदुरुस्त बनोगे। पैदल चलो तो मध्य प्रदेश में थोड़ा रिड्यूसेशन होगा, इसलिए सुबह सुबह लोग पैदल चलते हैं। कहाँ जा रहा है? बोले कहीं नहीं। इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? बोले ना वजन ज्यादा हो गया, कम कर रहा हूँ। उसी के बाजू में एक पतला बेचारा, वो भी दौड़ रहा है। अरे अब तुर्क को क्या हो गया? वो तो वजन घटा रहा था। बोले मैं वजन बढ़ा रहा हूं। मतलब दोनों टेंशन में है। मोटा पतला होना चाहता है और पतला मोटा होना चाहता है, दोनों रनिंग मार रहे मैदान में। शांति होगी तभी ना, टेंशन में है आदमी। तो शरीर है ये, परंतु इस शरीर को जीवित रखने के लिए एक और दुनिया का हस्तक्षेप है। अच्छे से समझ लेना, एक और दुनिया का हस्तक्षेप है, और वो है आत्मिक दुनिया। और आत्मिक दुनिया से आती है आत्मा, और आत्मा का शहंशाह है परमात्मा। हम सब परमात्मा से अलग किए गए हैं। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, ईसाई, गोसाई, कसाई, मेहतर, भंगी, चमार, जो भी हो सकते हैं, गोरे काले मोटे छोटे। इस सृष्टि को परमेश्वर ने नया बनाने के बाद, इससे बनाया बनाने के पहले जिसको जिसको इस संसार में देह में पीरो करके उसे आदमी या औरत बनाने का मन परमेश्वर ने बनाया था, उसको परमेश्वर ने एडवांस में प्लान करके रखा था। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होती है। करोड़ों साल तक परमेश्वर का आत्मा इस जल के ऊपर जो अंधियारा है ना, उस अंधियारे में मंडराते रहता था। क्या कर रहा था? उसके पास कोई काम धंधा नहीं था क्या? वो प्लानिंग कर रहा था। इस पृथ्वी को रिक्रिएट करने के बाद इस पृथ्वी को किस तरीके से मैं संचालित करूंगा, बनाऊंगा, उसमें कौन रहेगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। करोड़ों साल। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये जो डायनासोर है ना, वो 6 करोड़ साल पुराने हैं। और इस पृथ्वी में पहले डायनासोर रहा करते थे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके साथ डायनासोर नाम का कोई नामो निशान नहीं था। इसका मतलब है आदम को बनाए जाने के पहले भी पृथ्वी रही है। ये वाली पृथ्वी को रिक्रिएट करने के टाइम पर प्रभु ने आज से 6000 साल लगभग है ना, प्लस 6000 साल लगभग हो गए हैं। तो इससे पहले भी पृथ्वी थी और इस पृथ्वी में डायनासोर रहा करते थे। इसीलिए उनकी हड्डियों को जब निकाले ना तो उनको 6 करोड़ साल पुराना कहते हैं। इसका मतलब है ये पृथ्वी पहले 6 करोड़ साल पहले अस्तित्व में थी और इसमें डायनासोर रहते थे। तब परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी को पानी में डुबो करके नष्ट किया, और जितने भी जीव, छिपकुलियां, जिनके फॉसिल्स, जिनके अस्तित्व आज डिस्कवरी में निकाले जा रहे हैं, वे पहले जिया करते थे। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी में जलमग्न करके नष्ट किया और फिर से रिक्रिएट किया। तो 6 करोड़ साल पहले से इस पृथ्वी के ऊपर अंधियारा, और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो पूछे, हे प्रभु, तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता कि जो पृथ्वी के अंधियारे में मंडरा रहे हो आप? नहीं, बोले प्लानिंग कर रहा हूं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एक अजीब और गरीब प्राणी बनाऊंगा मैं, है ना। उसी की कल्पना थी उसके मन में, और वो है मनुष्य। हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जिराफ, ये सब मनोरंजन के विषय हैं। उनका अस्तित्व, वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। वो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं और खाने के बाद मर जाते हैं। केचुआ मट्टी खाता है और गोबर करके मट्टी को खाद बना देता है, तो वो पैदा ही खाद बनाने के लिए हुआ है। गाय मर जाती है, गाय पैदा होती है तो दूध देती है, उसके बाद में उसके गोबर से खाद बनती है, उसके चमड़े से जूते बनते हैं, उसके सींग से कंघी बनती है, और उसकी पूंछ से ब्रश बनता है।
तुम्हारा बाल कोई काम का क्या? कटवाने का 150 लेती है ब्यूटी पार्लर वाली, कटवाते नहीं छटवाते हैं, उसी में भी जाता है 500। अपन तो आंख को भी नहीं छोड़ते, वहां भी आईब्रो बनवा के कटवा लेते हैं। बिका है कभी? पैसे मांगता है सामने आला। अरे गाय के गोबर से फायदा है धरती को, आदमी का कोई फायदा है क्या? जहां सुसु कर दे वहां घास पैदा होना बंद हो जाता है, जहर उगलता है आदमी। अपना चमड़ा बिका क्या? एक बार एक डॉक्टर साहब ने चश्मा लगा लगा के, एक दीदी थी उसका दांत देखा तो तीसरे नंबर का खराब था, तो उसने चौथा नंबर का निकाल दिया। और जब निकल के बाहर आया, अरे मेरे को तो तीसरा निकालना था, तो चौथा निकल आया। बोले कोई बात नहीं, ओरिजिनल है, किसी के काम आ जाएगा। और उसने रख दिया। दूसरी दीदी आई और कहने लगी मेरे को दांत लगवाना है। तो उन्होंने बोला मेरे पास ओरिजिनल लगवाओगे क्या? सब मोटरसाइकिल के पार्ट्स तुम ओरिजिनल ढूंढते हो, परंतु डॉक्टर ने बोला मेरे पास ओरिजिनल दांत है। बोले किसका है? किसी का भी होगा, चाहिए क्या? बोले नहीं रे बाबा, सपने में आया, बोला दांत देते तो मुश्किल मेरी हो जाएगी। मतलब डुप्लीकेट जरूर लगवाइए पर ओरिजिनल नहीं लगवा सकते। मतलब तुम्हारा दांत भी कम वक्त निकल गया तो कोई काम का नहीं है। हालेलुया, ये कोई काम का नहीं।